Hello friends, today we are here with the concept of rank of the matrices again. We have discussed already that how we can define the rank and how we can find out the value of the rank of the matrix. And now we are doing the same concept, that is rank of the matrix, but we have to do with respect to the normal form of the matrix. So first of all, what is the normal form of the matrix, and then we have to apply the concept of normal form to find out the rank of the matrix, right? So first is normal form. What is normal form? नॉर्मल फॉर्म क्या होती है बेसिकली? अगर हम किसी मैट्रिक्स को, इफ ए इज एनी एंड वी डिफाइन ए इन द फॉर्म ऑफ आई आर 0 0 0, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स ए को इस फॉर्मेट में चेंज करें, आई आर 0 0 0, what is the meaning of IR 0 0 0? This indicates the null matrix. ये जो 3 zeros आपको दे रखे हैं डार्क जीरो, that denotes the null matrix, right? And IR is identity matrix of order R. मीन्स ये जो मैट्रिक्स आपको दे रखी है आई आर, दिस एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर. सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, उसको हमने इस फॉर्मेट में चेंज कर दिया, राइट? आपने देखा कि वो जो मैट्रिक्स है वो इस फॉर्म में चेंज हो गई, ठीक है? ए मैट्रिक्स को हमने रिड्यूस कर दिया इस फॉर्म में. तो यहां पर आप ध्यान से देखिए, जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड अदर एलिमेंट्स आर 0. So we can write it as I2 0 0 0. It means जो ये पार्टीशन है हमारा, इस पार्टीशन में I2 मतलब यहां पर तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 है, और अदर स्पेसेस इधर भी और इधर भी, सारे जो स्पेसेस आपको दे रखे हैं वो सारे कैसे हैं? एक टाइप की नल सब मैट्रिसेस है. मतलब यहां पर जो मैट्रिक्स है आप देख सकते हैं, ये 2/2 की एक नल मैट्रिक्स है, यहाँ पर 1:2 ऑर्डर की एक नल मैट्रिक्स है, यहाँ पर 1:2 ऑर्डर की नल मैट्रिक्स है. तो हमने क्या किया, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. तो इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल फॉर्म. तो अब देखिए, नॉर्मल फॉर्म तो हमें पता चल गया क्या होती है, बट अब इस नॉर्मल फॉर्म से आप रैंक कैसे निकालेंगे? तो रैंक निकालने के लिए आपको ये देखना है कि यहां पर जो मैट्रिक्स दे रखी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर क्या है. अगर इसका ऑर्डर 2:2 है, इसका मतलब रैंक 2 है. मतलब आप सिंपल लिख सकते हैं, रैंक ऑफ आई आर इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ द मैट्रिक्स. रैंक ऑफ द मैट्रिक्स. तो नॉर्मल फॉर्म में जो आई आर आपने इंडिकेट की है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर, इसका जो ऑर्डर होगा वही हमारा क्या होगा? रैंक ऑफ द मैट्रिक्स होगा. तो सिंपल आप कह सकते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर आर ऑर्डर की है तो डेफिनेटली रैंक भी क्या होगा? आर होगा. तो इस तरीके से, पर हम इस प्रोसेस तक पहुंचेंगे कैसे? मतलब हम किसी मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस कैसे करेंगे, ये हमारे लिए चैलेंज है. तो उसको करने के लिए हमें क्या करना है, देखिए हम एक सुटेबल एग्जांपल लेके चलते हैं, जिसकी हेल्प से हम उसको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करेंगे. अब उसको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए देखिए क्या करना है, आपने रो वाइज ऑपरेशन भी यूज करने हैं, कॉलम वाइज भी यूज करने हैं. अगर आप हमारी प्रीवियस वीडियोस में जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि हमने किस तरीके से रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन किया हुआ है. तो रो एलिमेंट्री और कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से आप किसी भी मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं, और नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करके हम उस मैट्रिक्स का रैंक कैलकुलेट कर सकते हैं. तो देखते हैं, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए रिड्यूसिंग इनटू द नॉर्मल फॉर्म. मतलब इस मैट्रिक्स को पहले आप नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस कीजिए और उसके बाद आप इसका रैंक कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? तो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट हैंड साइड एज इट विल बी विजिबल फॉर यू. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज आवर मैट्रिक्स ए containing 1 2 minus 1 3 minus 2 minus 4 4 minus 7 1 2 1 2. What we have to do, first of all, we should make these three elements 0 with the help of 1. 1 is our leading entry. With the help of this leading entry, applying the column operation to get these three elements is equals to 0. So what are the operations? First of all, C2
changes into C2 minus twice of C1, C3 changes into C3 plus C1, C4 changes into C4 minus 3 times of C1. ये 3 ऑपरेशंस आपने साइमल्टेनियसली यूज करने हैं और इस मैट्रिक्स में देखिए क्या होता है। फर्स्ट में तो वेरिएशन होगा, इसको आपने एज इट इज लिखना है, sorry, first column will be as it is and make these entry with the help of 1 is equals to 0. How? Multiplying this by 2, subtracting from this, we get 0. Multiplying this by 2, subtracting from this, we get 0. Multiplying this by 2, subtracting from this, we get 0. Right? Second operation is C3 plus C1. अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो क्या आएगा? 0. Minus 2 plus 4 is 2. 1 plus 1 becomes 2. After that 3 से मल्टीप्लाई करना है C1 को बाय यूजिंग दिस ऑपरेशन और C4 में से माइनस करना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, देखिए 3 से, 3 इसमें से माइनस करेंगे 0, फिर 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो -7 + 6 दैट बिकम्स -1, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में से माइनस करेंगे, दैट विल बी -1। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, कॉलम ऑपरेशंस यूज करके राइट हैंड एलिमेंट्स को क्या बना दिया? 0 बना दिया। फर्स्ट लीडिंग एंट्री के राइट साइड को टोटली 0 बना दीजिए। जब आपने राइट साइड को 0 बना दिया मतलब ये हमारा फर्स्ट टास्क कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्या करना है, इस 1 की हेल्प से इसको आपने 0 बनाना है। ऑब्वियसली आपको क्या अप्लाई करने पड़ेंगे? रो ऑपरेशंस यूज करने पड़ेंगे, है ना। तो रो ऑपरेशंस यूज कैसे करेंगे? इसको 0 बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ 1, तो R2 चेंजेस इनटू R2 प्लस ट्वाइस ऑफ R1, R3 changes into R3 minus R1. So applying these two operations simultaneously to get these two elements 0. So what will happen? That is 1, 0, 0, 0. Multiplying this by 2, adding into this, that is 0. Multiplying this by 2, all other elements are same because first row contains 0 at these 3 positions. Whenever you multiplying this by 2, there is no impact on the operations, right? So R2, इसमें आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, R3 minus R1, that will be 0, 0, that is 2 minus 0, -1, -0, that is -1. Got it? Now make this entry is 1. किसी तरीके से इस एंट्री को आपने क्या बनाना है? 1 बनाना है, जबकि यहां पर क्या हमारे पास तीनों प्लेसेस पे 0 है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऑपरेशन यूज करूंगा, कौन सा? कॉलम ऑपरेशन यूज कर लेता हूं। कॉलम ऑपरेशन यूज करके मैं एक काम करता हूं, इस वाली रो कॉलम को और इस वाले कॉलम को क्या कर देता हूं? इंटरचेंज कर देता हूं, ठीक है। तो मैंने ऑपरेशन यूज कर रहा हूं C2 चेंजेस इनटू C4। और अगर आप ऐसा करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं, चलो बात की बात है। नेक्स्ट ऑपरेशन में हम देखते हैं 0, -1, -1 एंड दिस इज 0, 2 एंड 2। आफ्टर दैट इट विल बी 0, 0, 0। क्योंकि हमारा मेन पर्पस क्या है, इसको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना। नॉर्मल फॉर्म में आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो इस पोजीशन पर होनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर एक नॉन जीरो एलिमेंट क्रिएट किया ताकि हम यहाँ पर 1 क्रिएट कर सके, राइट। अब इसको 1 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यूज कर सकता हूं R2 चेंजेस इनटू -R2, राइट। तो 1, 0, 0, 0, 0, 1, -2, 0 एंड 0, -1, 2, 0 हो गया। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, रो ऑपरेशन यूज कर लिया। अब मैं क्या करता हूं, लीडिंग एंट्री हमारी 1 हो गई, इसकी हेल्प से आपने इसको 0 बनाना है क्योंकि ये ऑलरेडी 0 है, नहीं तो फिर मुझे दोनों को बनाना पड़ता, बट ये ऑलरेडी 0 है। तो आप क्या करेंगे, इसकी हेल्प से इसको 0 बनाएंगे, ठीक है। दिस इज अवर नेक्स्ट ऑपरेशन। तो आई एम टेकिंग C3 changes into C3 plus twice of C2. तो 1, 0, 0, 0 and 0, 0, 1, -1. दिस इज 2 से मल्टीप्लाई इसमें ऐड करेंगे 0, 2 से मल्टीप्लाई इसमें ऐड करेंगे 0 एंड दीज 2 आर 0, देयर इज नो इशू, राइट। अभी भी हमारे पास क्या बच गया, नॉर्मल फॉर्म बनते बनते रह गया, है ना। बनते बनते रह गया मतलब ये वाला एलिमेंट हमारे लिए अभी भी एक परेशानी खड़ी कर रहा है, तो इसको भी क्या बना देंगे, 0 बना देंगे। तो क्या करेंगे, फिर से रो ऑपरेशन यूज करेंगे। तो R3 चेंजेस इनटू R3 प्लस R2। जैसे ही आप ये करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ऐसा करने पर मुझे डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0। वी गेट दिस फॉर्मेट, दैट इज I2। ध्यान से देखिए,
हमारा फॉर्मेट क्या आ गया, I2000। इट मींस ये सारे एलिमेंट क्या है, जीरो, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, और यहाँ पर जो मैट्रिक्स है वो कैसी है हमारी, I2 है, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 2 की हो गई तो सिंपल सी बात है, ज्यादा बात नहीं करनी, तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ I2, यानी कि रैंक ऑफ ए किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो किसी भी मैट्रिक्स का जो रैंक होता है वो जो इसके अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपकी दे रखी है नॉर्मल फॉर्म में, उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कितने वंस हैं वो काउंट कर लो, कितने वंस हैं, 2 वंस हैं। तो 2 वंस काउंट कर लो, या फिर आप ये देख लो कि भैया I2 का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2:2, तो रैंक कितना हो गया आपका, 2 हो गया। तो इस तरीके से हम नॉर्मल फॉर्म रिड्यूस करते हैं। देखिए मैं इसका एक आपको रफ स्केच बनाकर देता हूं कि हमारा जो प्रोसीजर होता है बेसिकली वो क्या होता है। देखिए प्रोसीजर हमारा ये होता है, जब भी हम नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, एक लीडिंग एंट्री सेट करनी होती है 1, ठीक है। उसके बाद हमारा फर्स्ट स्टेप होता है इनको जीरो बनाना विद द हेल्प ऑफ दिस 1। ऑब्वियस सी बात है उसमें आप क्या करेंगे, कॉलम ऑपरेशन यूज करेंगे। तो इधर हम क्या करेंगे, कॉलम ऑपरेशन यूज करेंगे। फिर आपने इसकी हेल्प से नेक्स्ट स्टेप में इनको जीरो बनाना होता है, जो भी एलिमेंट्स होते हैं, तो वहां पर आप क्या करेंगे, रो ऑपरेशन यूज करेंगे। तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट स्टेप हो गया, ये सेकंड स्टेप, रो कॉलम के बाद फिर रो ऑपरेशन लगाओ, है ना। तो हमने यहाँ पे कॉलम लगाए, फिर उसके बाद क्या लगा दिया, रो ऑपरेशन यूज कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर फिर से क्या क्रिएट करना होता है, 1 क्रिएट करना होता है। उसके बाद इसको और इसको जीरो बनाना होता है, फिर इसको और इसको जीरो बनाना होता है। तो ये हमारा क्या होता है, थर्ड स्टेप होता है, ये फोर्थ स्टेप होता है। फिर यहाँ पर 1 लाना होता है, फिर इसको और इसको जीरो बनाना होता है। तो इन दिस वे वी हैव टू गो इन द होल मैट्रिक्स, ठीक है। और जब आप इस मैट्रिक्स के अंदर मूव करोगे तो आप देखोगे कि हमारे पास पैटर्न से कॉलम रो कॉलम रो कॉलम रो ऑपरेशन यूज करके हम लास्ट में एक दिन इस फॉर्मेट तक पहुंच जाएंगे। जब इस फॉर्मेट तक पहुंच जाएंगे तो वहां से हम क्या निकाल सकते हैं, रैंक को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस वाज द बेस्ट मेथड टू कैलकुलेट द रैंक, बट प्लस माइनस का ध्यान रखना जरूरी है। मेन जो हमारा इसमें दिक्कत आती है वो कई बार प्लस माइनस अगर गलत हो जाए तो हमारा रैंक जो है वो रॉन्ग हो जाता है। इसलिए रैंक फाइंड आउट करने का एक मेथड तो हमने पहले डिस्कस कर लिया था, दैट वाज द रो रैंक और कॉलम रैंक, एंड सेकंड वन इज बाय यूजिंग द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स वी कैन फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मीट यू सून विद आवर नेक्स्ट वीडियो।